कांग्रेस के मुस्लिम विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों ने शुक्रवार को कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा कि एसडीपीआई और पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए। इस पर बात करते हुए कांग्रेस के एमएलए सलीम अहमद ने कहा है कि सिर्फ मुस्लिम तंजीमों को ही नहीं बल्कि जो भी हिंदू सांप्रदायिक पार्टियां हैं सभी पर बैन लगाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इस मामले को लेकर बात करते हुए एसडीपीआई की तरफ से अब्दुल हन्नान ने कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कर्नाटका में कई बड़े बड़े मसाइल हैं। उन मसाइलों को हल करने के लिए ये लोग एक मर्तबा भी कोई कदम नहीं उठाए, सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए एक दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। एसडीपीआई हमेशा अवाम के मसाइल को हल करने के लिए उनके साथ खड़ी रही है, लेकिन कांग्रेस से जो अवाम को उम्मीदें थी कांग्रेस ने वो काम नहीं किया है। मुसलमानों को, अक़लियतों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर के पास अगर मेमोरेंडम दे रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर एक मर्तबा अपनी नाकामी, नादानी और बेशर्मी का मुजाहरा किया। मुसलमानों के वोट हासिल करके, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करके, मुसलमानों को धोखा देने वाली ये नुमाइंदगी, इस पर मुझे अफसोस है। कर्नाटक में कितने बड़े बड़े मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए बेशर्म ये लोग एक मर्तबा भी मीटिंग नहीं किए। कांग्रेस रिकॉग्नाइज हो गई, चूँकि मुसलमानों ने, दलितों ने, किसानों ने आपको वोट दिया, इसलिए आपको वोट दिया था कि आपके नारे अच्छे थे, आपके बयानात अच्छे थे। लेकिन 70 साल में एक मर्तबा रिव्यू करने से मालूम होता है कि यूएपीए मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले आप थे। बाबरी मस्जिद और मंदिर का मसाइल खड़े करने वाले आप थे। हज़ारों फसादात आपकी सरकार में हुए थे। मुसलमानों के बहुत ज़्यादा मसाइल को आपने हल नहीं किया, तो ऐसे ही बाकी रखे। इलेक्शन के वक्त में वोट बैंक के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए वो मसाइल को इस्तेमाल किए। अगर आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ होती, आपकी लड़ाई आरएसएस के साथ होती, तो एक मजबूत अपोजिशन का रोल आप निभाते पार्लियामेंट में। लेकिन वहाँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ में, डिबेट में बहुत गुस्से से आप लोग बात करते हैं, लेकिन डिबेट ख़त्म होने के बाद परसेंटेज में आप तो एक साथ हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपकी, सीट शेयरिंग में और फिर एक दूसरे के वोट दलाने में, टेंडरिंग में, एक दूसरे के बहुत करीब हैं आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड पहले खेल रहे थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि आपको भी मुसलमानों के वोट, सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों का लीडरशिप नहीं चाहिए। मुसलमानों के इश्यूज हल होते हुए आप नहीं चाहिए। आप एक ब्रांडेड लेबर की तरह उन पार्टियों में काम कर रहे हैं। आपकी क्या औकात है? आपको उन पार्टियों में भीड़ जमा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। मुसलमानों के वोट बैंक को हासिल करने की, इलेक्शन के टाइम में 500 रुपये देकर तमाम असेंबलियों में मुसलमानों के वोट डलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप दूसरा काम नहीं कर सकते, एक लेबर का काम कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की अवाम, कर्नाटक के मुसलमान, कर्नाटक के दलित, खरियों में रहने वाले, देहात पे रहने वाले, सिटी में रहने वाले, पढ़े लिखे, अनपढ़, मजदूर, एम्प्लॉइज, बिजनेसमैन, उलमा इकराम, टीचर्स, लॉयर्स, तमाम लोग अब बेदार हो चुके हैं। अब आपके इन हरकतों से वो बहुत चालाकी के साथ आपसे फेस करेंगे। इलेक्शंस के दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन में हिस्सा लेकर हम अपना वोट बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे। आप लोग हमें बैन करने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास जाकर मेमोरेंडम देते हैं, शर्म नहीं आती आपको?